जब आप सदाबहार नाम सुनते होंगे तो आपको क्या लगता होगा? यही ना कि एक ऐसा प्लांट जो 12 महीने ऐसे ही रहता है, खूबसूरत सा खिलता हुआ, गर्मी ठंडी की इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने सुना कि इसका नाम सदाबहार है तो दिमाग में एक ही चीज़ आई कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इसको यौवन रूप दिए हुए है, जवान रखे हुए है। इसका बुढ़ापा नहीं आता, बाकी प्लांट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए प्रफुल्लित रहता है 12 महीने, इसलिए इसका नाम सदाबहार। इसे नयनतारा भी बोलते हैं किसी लैंग्वेज में। रोजिएसी इसका स्पीशीज़ रोजिएसी है, मुझे जीनस नहीं पता, इतनी कुशाग्र बुद्धि नहीं कि याद रखूँ मैं। थोड़ा थोड़ा याद है कि शायद एल से नाम था इसका, एल रोजिएसी करके नाम था। इसकी दो वैरायटी आती है, एक वाइट फ्लावर की, एक पिंक वाली। मैं कहाँ था? मैं था इसके यौवन पे। हाँ, तो इस प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा ना जो इसको 12 महीने के लिए सदाबहार खिलाए हुए है। तो अगर इसका औषधीय रूप इस्तेमाल किया जाए तो ये भी शरीर में एग्जैक्टली यही गुण देगा ना। तो मैंने इसके बारे में यही सोचा। फिर जब मैंने घर आया और प्रिवट शर्मा उठाई तो उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ था। आपको पता है ये किस में दिया जाता है? ये रक्त अर्बुद में दिया जाता है। जीवन कर्म करने वाला रक्त, उसके गुण को बढ़ाने के लिए हम इस प्लांट को उपयोग करते हैं। एग्जैक्टली वही बात लिखी थी जो हमने सिद्धांत इसमें सोचा। तो देखिए आयुर्वेद की दुनिया कितनी आसान है, आपको बस समझना है, उसे समझना है। इसकी पत्ती टेस्ट करते हैं। इसकी पत्ती थोड़ी सी तिक्त है, थोड़ी सी तिक्त है। सोचिए इसकी पत्ती तिक्त है, इसकी फ्लावर टेस्ट करते हैं। काफ़ी तिक्त है। अब तिक्त रस के बारे में सोचिए। तिक्त रस वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर क्लेद हो, जलीयांश में जो शरीर के जलीय भाग होते हैं उसमें जब क्लेद उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए हम तिक्त रस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्लांट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर किसी व्याधि में जहाँ पर क्लेद है। सोचिए स्तन शोधन में दे सकते हैं हम इसे, स्किन की किसी भी बीमारी में दे सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक चीज़ पकड़ ली, इसके रस को पकड़ लिया, तिक्त रस का उपयोग कर लिया, प्रायः देखिए ये तो व्यक्त तिक्त रस है जो हमें पता चल रहा है, पर ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जैसे घी है, अब वो मधुर होता है और घी खा के आपको मीठा नहीं लगता है, तो वो बिल्कुल वो अव्यक्त मधुर रस है, पर ये इसका एकदम व्यक्त तिक्त रस है। तो सोचिए इसके तिक्त रस का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो इतना कॉमन सा प्लांट जो हर एक घर में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, वो कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिए हुए है। तो आपको बस सोचना शुरू करना है और सिद्धांत लगाना है और चिकित्सा करनी है, रिज़ल्ट अपने आप ही आएगा।